नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत खुशहाली के साथ होंगे और अपने पढ़ाई में बिजी होंगे। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट का सभी महत्वपूर्ण जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है उन सबको मैंने लेकर आया हूँ। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस क्लास में मैं जो भी ऑब्जेक्टिव आपको बताऊँगा, यदि आप उन सबको याद कर लेते हो तो ये गारंटी है कि आने वाले 2026 का बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं इस क्लास में जो आपको पढ़ाने वाला हूँ उसको पूरी तरह से याद कर लीजिएगा, और जो याद ना हो उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको बाद में ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे इस क्लास से जुड़िए, और क्लास 12th में 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं और 450 मार्क्स लाके अपने स्टेट में टॉप करना चाहते हैं तो ये क्लास को हर रोज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि हम पूरे टॉपर बनाने की तैयारी के साथ सभी बच्चों को एजुकेशन देते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। पहला हमारा क्वेश्चन ये रहा, शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीपी से क्या अभिप्राय है। अब पहले आपको शीत युद्ध क्या है मैं ये बता देता हूँ। देखिए, शीत युद्ध ऐसे युद्ध को हम लोग कहते हैं जो वास्तविक में युद्ध नहीं होता है, बल्कि इस युद्ध में बातों बातों में ही किसी को नीचा दिखाया जाता है। बातों बातों में ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा कर देता है बातचीत के ज़रिए ही, और बात ही बात में उसको इतना ज़्यादा शर्मिंदगी कर देता है कि ये युद्ध कभी भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो इसी को हम लोग शीत युद्ध कहते हैं, और इस युद्ध में हथियारों का प्रयोग नहीं होता है बल्कि हाथों का ही प्रयोग होता है। अपने बातों का ही प्रयोग करते हैं वे सब। इसी युद्ध को हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। अब हमसे पूछा ये गया है कि शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीपी, ये तो 2-3 अंक है, इंग्लिश का वर्ड है, इसमें इसका क्या अभिप्राय है। तो इसका फुल फॉर्म होता है अल्प विकसित देश या फिर नेतृत्व विकास कार्यक्रम। सी ऑप्शन साक्षरता डिजाइन दिवस, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्प विकसित देश यानी कि लोएस्ट डेवलपमेंट कंट्री एलडीपी का फुल फॉर्म होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, शीत युद्ध का कालखंड क्या था। ये जो हमारा शीत युद्ध का कालखंड है ये क्या था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन है 1914 से 1920 तक, या फिर 1945 से 1990 तक, या ऑप्शन सी 1945 से 1991, या फिर डी 1945 से 1996 तक। तो देखिए, शीत युद्ध की शुरुआत शीत युद्ध किन किन के बीच होती है। तो शीत युद्ध जो है ये अमेरिका यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड यूएसएस, संयुक्त सोवियत संघ रसिया, इनके बीच यानी कि रूस और अमेरिका के बीच हुआ था। और रूस को 1991 से पहले हम क्या बोलते थे, सोवियत संघ बोलते थे। तो वही इन दोनों के बीच में शीत युद्ध चला था। अब इसकी शुरुआत कब होती है, तो द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, जब ख़त्म होने ही वाला था, उसी के बीच में ये शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है और उसी के जस्ट बाद शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और ये एक सैद्धांतिक मतभेद थी। विश्व पर अपना कंट्रोल करने के लिए ये दोनों युद्ध लड़ रहे थे, अपने पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी शक्ति को पूरे विश्व में दिखाने के लिए इस शीत युद्ध को ये दोनों लड़ रहे थे। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि शीत युद्ध का कालखंड क्या है, यानी कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ, यानी कि कब से कब तक हुआ था। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि 1945 से 1991 तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चला था। तो इस कारण से ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा, नाटो की स्थापना कब की गई थी? ये जो नाटो है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये नाटो जो है ये अमेरिका का एक जो है वो संधि थी। जैसे शीत युद्ध में इस नाटो की स्थापना 1949 में अमेरिका ने कर दिया था। और यानी कि पहले समझो, जब शीत युद्ध चला था तो इसमें दोनों देश यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चला था, तो दोनों देश ने गुट बनाना शुरू कर दिया। पहले अमेरिका ने नाटो गुट बनाया था और इसके तहत विश्व के कई देशों को अपने समाज पूंजीवादी देश में शामिल करवाना चाहता था। विश्व के कई सारे देश इस नाटो में शामिल भी हुए। इसके बाद 1949 में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया और इसमें भी कई विश्व के कई देश जाके शामिल हुए साम्यवादी देश में। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। और वहीं पूछ देता कि वार्सा पैक्ट की स्थापना कब हुई थी? तो वार्सा पैक्ट की स्थापना 1955 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पे यदि ये पूछ ले कि नाटो किस देश का संधि है, तो यहाँ पे हमें यूएसए यानी कि अमेरिका बिल्कुल राइट आंसर कर देना है। और इस क्वेश्चन का आंसर सी है 1949। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला है, वार्सा पैक्ट की स्थापना किसने की? अब लोग वहाँ पे नाटो बताया गया था क्या? नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। किसने की थी? तो यूएसए यानी कि रूस ने की थी। अब यहाँ पे हम, और ये किस लिए किया गया था? तो अपने अपने प्रभुत्व को दिखाने के लिए। रूस चाहता था कि विश्व के सभी देश हमारे पूंजीवादी देश के अंतर्गत आ जाए, और रूस चाहता था कि विश्व के सबसे ज़्यादा देश हमारे साम्यवादी देश के अंतर्गत आ जाए। तो यहाँ पे वार्सा पैक्ट पूछा जा रहा है, तो वार्सा पैक्ट की स्थापना किसने की थी? तो वार्सा पैक्ट की स्थापना आपको यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ रूस यानी कि यूनाइटेड सोवियत, इसका फुल फॉर्म इसी तरह था, यूनाइटेड सोवियत संघ रसिया, इसी प्रकार का था। तो आप देख लीजिएगा, वार्सा पैक्ट की स्थापना किसने की थी? तो सोवियत संघ ने की थी। कब की थी ये पूछ ले, यानी कि वार्सा पैक्ट की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वार्सा पैक्ट की स्थापना कब की गई थी? अब देखो, इससे पहले जो पूछा गया था वो वार्सा पैक्ट की स्थापना किसने की थी? तो हमने सोवियत संघ रसिया यानी कि यूएसएसआर लगाए थे। और यहाँ पे हमसे पूछा गया कि वार्सा पैक्ट की स्थापना कब की गई है? तो हमने आपको बताया है कि 1955 में वार्सा पैक्ट की स्थापना की गई थी, इसलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सीटो और सेंटो किस प्रकार के, यहाँ पे प्रकार होना चाहिए था, किस प्रकार के संगठन है? तो सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन है? तो हमारे पास ऑप्शन ए है आर्थिक संगठन, बी है सैन्य संगठन, सी है गरीबी संगठन, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सैन्य संगठन है। और ये कहाँ का ये संगठन है? तो ये यूएसए यानी कि अमेरिका का संगठन है। ये जो संगठन है ये दोनों यूएसएसआर का संगठन है। और मैं आपको बताता हूँ कि एक बार जब पाकिस्तान सेंटो में शामिल हो रहा था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, और नेहरू जी ने पाकिस्तान जब इस सीटों में शामिल हो रहा था तो इसका घोर विरोध किए थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के किस गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की? तो वो हो जाएगा सीटो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उसकी बात करें तो सीटो और सांटो कैसा संगठन है? तो ये एक सैन्य संगठन है, ये युद्ध करने के लिए बनाया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्यूबा संकट के समय क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे? यानी कि देखिए, क्यूबा संकट कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। ये क्यूबा संकट क्या था ये आपको मैं बता देता हूँ। देखिए,
बीच में आपको 1945 से 1991 तक, यानी कि लास्ट डेट पूछ ले ये शीत युद्ध का तो 25 दिसंबर 1991। और यदि यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि क्यूबा संकट के समय क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे, तो मैं आपको क्यूबा बता रहा हूँ क्यूबा संकट क्या था। तो 1962 में ये जो क्यूबा अमेरिका से लगा हुआ देश है, आप एक वर्ल्ड मैप खरीद लीजिएगा और एक बिहार का मैप। आप जब वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो अमेरिका यहाँ पे कुछ इस प्रकार है और नीचे में साउथ अमेरिका है। अब किधर चला गया, रुक जाइए 2 मिनट। हाँ चलिए, ये क्यूबा है, ये अमेरिका मान लीजिए इधर नॉर्थ अमेरिका है और इसी के नीचे साउथ अमेरिका है। अब इसी अमेरिका के बगल में एक क्यूबा है और हमारा सोवियत संघ कहाँ है, सोवियत संघ इधर है यूरोप के बगल में। अब यहाँ से सोवियत संघ, ये शीत युद्ध किन के बीच चल रहा था पहले आप ये बताइए। तो शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में चल रहा था। दोनों अपने अपनी शक्ति को विश्व में केंद्रित करने के लिए, विश्व में अपने शक्ति को प्रभुत्व में लाने के लिए अपने अपने वर्चस्व को और ज़्यादा बढ़ा रहे थे। तो अमेरिका चाहता था कि पूरे विश्व में हमारा वर्चस्व रहे और रूस चाहता था कि पूरे विश्व में हमारा वर्चस्व रहे। तो इस कारण से इन दोनों में शीत युद्ध चल रहा था और ये युद्ध एकदम तीसरे विश्व युद्ध का रूप उस समय ले लेता जब देखा गया कि सोवियत संघ ने इस अमेरिका से लगा हुआ एक जो तटीय इलाका जो क्यूबा के नाम से हम जानते हैं, यहाँ पर अपने मिसाइलों को तैनात कर दिया है और तैनात करके अमेरिका को टारगेट पर लेके यहाँ पे युद्ध करने का प्रयास शुरू करने वाला है। किंतु जब 3 हफ्ते गुजर गया था तो अमेरिका को जब ये पता चला कि सोवियत संघ ने हमारे ही तट से लगा हुआ एक जो देश क्यूबा है वहाँ पर अपने परमाणु हथियारों को तैनात कर दिया है और हम पर वो हमला करने वाला है, तो अमेरिका भी सतर्क हो गया था। और अमेरिका सतर्क होते ही अपना भी युद्ध करने की तैयारी में लग गया था। अब जब यहाँ पे लग गया था तो यदि अमेरिका इतनी दूर से रूस पर आक्रमण करता तो यहाँ से अमेरिका हो सकता था इस युद्ध में नहीं जीते, लेकिन इस रूस ने क्या किया, अमेरिका के ही बगल वाले एक देश जो साम्यवादी देश था, यहाँ पर भी रूस भी साम्यवादी था और रूस से लगा हुआ एक सोवियत ये क्यूबा भी साम्यवादी देश था। अब यहाँ पर रूस भी अपना साम्यवादी प्रभुत्व कायम करने के लिए यहाँ पे जो है परमाणु हमला करवाना चाहता था यहाँ से अमेरिका पर। अब यहाँ पर जब उसने तैनात कर दिया अपने परमाणु हथियारों को, तो यदि इतने पास से अमेरिका पर परमाणु हथियार मारता रूस, तो हो सकता था अमेरिका पूरी तरह से इस युद्ध में पराजित हो जाता। किंतु रूस इतनी दूर से सोवियत संघ को सीधे अपना टारगेट बना के मारता तो सोवियत संघ को नुकसान होता, लेकिन बहुत कम मात्रा में नुकसान होता। तो इसी जो संकट 1962 में हुआ था, मिसाइल संकट, इसी संकट को हम लोग क्यूबा संकट के नाम से जानते हैं। और ये कब हुआ था, तो 1962 यानी कि 1962 में हुआ था। कब, 1962 में। तो यही हमारा मेन आंसर हो जाएगा। कोई क्यूबा संकट किसे कहते हैं, तो यही सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में अपने वैचारिक मतभेद को लेकर युद्ध हुआ था। और यहाँ पर सोवियत संघ ने इस अमेरिका के तट से लगा हुआ क्यूबा जो है यहाँ पर अपने मिसाइल संकट को तैनात करके अमेरिका पर हमला करना चाहता था, लेकिन अमेरिका को जो है 1962 में ही कुछ 3 हफ्तों बाद ही उसको पता चल गया कि क्यूबा में ये रूस ने यहाँ पे परमाणु हमले करने के लिए परमाणु को तैनात कर दिया है, परमाणु बम को। तो इस कारण से रूस भी इस युद्ध को समाप्त करने के लिए, इस युद्ध को बंद करने के लिए जो है अमेरिका से आने वाले मिसाइलें जो है उसको बीच समुद्र में ही घेर लिया था और सभी जो समुद्र था, समुद्र में परमाणु लेके आ रहा था रूस, उसको तैनात करते हुए रूस में लेकर आ गया।
तो आई होप कि इस क्यूबा संकट को आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्यूबा संकट के समय क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो थे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्यूबा संकट के समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति की बात कर ले तो वो हमारा निकिता क्रुश्चेव हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में है। तो इस 7 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव, यानी कि कहाँ के ये निकिता क्रुश्चेव राष्ट्रपति है, मैंने आपको बताया सोवियत संघ के। तो वही पूछ रहा है, सोवियत संघ के राष्ट्रपति यानी कि सोवियत संघ के प्रेसिडेंट निकिता क्रुश्चेव किस वर्ष मिसाइल तैनात किए थे। तो यही क्यूबा वाला पूछ रहा है। तो क्यूबा संकट कब हुआ था, 1962 में। और ये हमसे ये पूछा गया है कि ये जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव है ये किस वर्ष मिसाइल तैनात किए थे। तो 1962 में कहाँ किए थे, तो क्यूबा में। और इसी संकट को क्या कहा गया, क्यूबा संकट। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, तो शीत युद्ध के संदर्भ में, यानी कि शीत युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो मैंने आपको बताया कि शीत युद्ध की शुरुआत 1945 से लेकर 1991 तक हुआ था। और लास्ट डेट में यदि एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो 25 दिसंबर 1991 था। ओके, लास्ट एग्जैक्ट डेट। और यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे कि शीत युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1945 यानी कि 1945। तो चलिए अगला देख लेते हैं हम अपना। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन दो देशों के बीच में शीत युद्ध चला था, यानी कि वो कौन कौन देश थे जिनके बीच में ये शीत युद्ध चला था। तो मैंने आपको बता दिया हूँ पहले से ही, मैं पूरी क्लास में बताते आ रहा हूँ कि ये जो शीत युद्ध है ये 2 देशों के बीच में चला था, USA वर्सेस USSR, यानी कि ऑप्शन का है हमारा अमेरिका फ्रांस, ये बिल्कुल नहीं है। अमेरिका इंग्लैंड बिल्कुल नहीं है, किसी के बीच नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, इसको तो पहले ही कट कर लीजिए। और ऑप्शन बी हमारा ये रहा, अमेरिका और सोवियत संघ, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और USSR यानी कि सोवियत संघ। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में ही शीत युद्ध चला था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है, नाटो, यही जो हमने आपको बताया है कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने विश्व के कई देशों को अपने सोवियत और पूंजीवादी में शामिल करने के लिए अपना अपना गुट बनाए थे, किंतु भारत जो है वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ था। भारत गुट निरपेक्ष रहा था, गुट निरपेक्ष की नीति अपनाया था। और भारत के अतिरिक्त कई सारे ऐसे देश थे जिसने भारत के साथ गुट निरपेक्ष को अपनाए थे। तो कई सारे देश नाटो में चले गए, यानी कि पूंजीवादी देश में चले गए। कई सारे देश सोवियत संघ द्वारा बनाए गए वार्सा पैक्ट यानी कि साम्यवादी गुट में चले गए। किंतु भारत और विश्व के कुछ ऐसे देश थे जो चाहते थे कि हम किसी भी गुट में शामिल ना हो, हम गुट निरपेक्ष रहे। तो इसी तरह था। तो ये क्वेश्चन क्या है, नाटो की स्थापना कब की गई थी। तो अमेरिका द्वारा नाटो की स्थापना की गई थी। अब ये पूछ रहा है कि कब की गई थी। तो हमारे पास ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1945, ऑप्शन बी है 4 अप्रैल 1949, ऑप्शन सी है 5 जून 1949, या फिर डी है 4 जुलाई 1949। तो इसका जो स्थापना हुआ था, नाटो की स्थापना, यहाँ पे एग्जैक्ट डेट पूछा है। मैंने आपको सिर्फ 1949 ही बताया था, क्या 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट डेट पूछा है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 4 अप्रैल 1949 को। तो चलिए अगला देख लेते हैं। और किसने उसकी स्थापना किया था, तो अमेरिका ने नाटो की स्थापना की थी। और वो क्या कहते हैं, सोवियत संघ ने किसकी स्थापना की थी, तो वार्सा पैक्ट। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर का, अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर बम कब फेंका। तो देखिए, शीत युद्ध का दौर था जब द्वितीय विश्व युद्ध, ये जो बम फेंका था ये द्वितीय विश्व युद्ध में ही बम फेंका था। अमेरिका पूरे विश्व
विश्व को अपने ओर आकर्षित करने के लिए, अपने शक्ति को दिखाने के लिए जो है 1945 में ही, एक था 6 जुलाई या फिर जून 1945 में, और एक ने 9 जुलाई में बम फेंका था ये जापान के 2 स्थान पे, एक नागासाकी और एक हिरोशिमा। यहाँ पे बम फेंक, परमाणु बम, ऐसा वैसा बम नहीं, परमाणु बम जो आज का सबसे भयंकर हथियारों में से एक है। यदि कहीं पर एक बार परमाणु बम हो जाए तो ये भूमि बंजर हो जाती है और वहाँ पर कई पीढ़ी एकदम बर्बाद हो जाती है, पीढ़ी की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, वहाँ पे पेड़ पौधे कुछ नहीं उग पाते हैं, भूमि पूरी तरह से एक केमिकल रिएक्शन के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो अमेरिका है ये कब ये जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर बम फेंका था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में ही परमाणु बम इसने फेंक दिया था। कब फेंका था? तो 1945 में। तो एग्जैक्ट डेट हमारा यहाँ पे नहीं दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ हमें सन दे के पूछा गया। तो कब पूछा गया था, मतलब कब फेंका गया था? तो 1945। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? यानी कि वो कौन व्यक्ति था जिसने कहा था कि ये जो शांति है ये कायरो का सपना है? तो ऐसा बात आप सब बता ही सकते हैं कि ऐसा बात कहने वाले कौन थे? तो ये हिटलर साहब थे। हिटलर एक जो है वो कट्टर विचारधारा के थे, कट्टरपंथी विचारधारा के थे। ये अपने हक को किस प्रकार छीनना चाहते थे? अहिंसक रूप से बिल्कुल नहीं, ये हिंसा करके अपने हक को छीनना चाहते थे। ये अपने हक को हिंसक रूप यानी कि युद्ध करके छीन कर अपने हक को लाना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने ये एक एग्जाम्पल दिए थे, यानी कि ये नारा दिए थे कि शांति कायरो का सपना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यदि ये पूछ ले कि ये हिटलर जो है वो कहाँ का निवासी था, तो वो हमारा जर्मनी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि हिटलर साहब जर्मनी के निवासी थे। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है शीत युद्ध का अंत कब हुआ? हाँ, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि शीत युद्ध यानी कि जो अमेरिका, यूएसए और यूएसएसआर सोवियत संघ यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो ये शीत युद्ध चला था, इसका अंत कब हुआ था? तो मैंने आपको कई बार बताया कि ये शीत युद्ध 1945 से लेकर 1991 तक चला है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए 1945 में। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो क्यूबा संकट किस वर्ष हुआ था? मैंने आपको बताया वही जो अमेरिका के तट से लगा हुआ इलाका जो एक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1945 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति है? अब यहाँ पे हमसे पूछा गया कि ये जो ब्रेजनेव है वो किस देश के राष्ट्रपति है? ऑप्शन ए हमारा सोवियत संघ, ऑप्शन बी अमेरिका, सी फ्रांस या फिर जापान। तो ये ब्रेजनेव जो है वो हमारा सोवियत संघ के राष्ट्रपति है, जो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा इसका। शीत युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव पूछ रहा है, ये नहीं है पूछ रहे हैं। तो कौन सा इसमें कथन है जो शीत युद्ध का संदर्भ में सही नहीं बता रहा है? तो ऑप्शन ए हमारा है, दो महाशक्तियों के बीच विचारों की होड़। ये तो थी भाई, क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर ये दोनों महाशक्ति थी और इन्हीं दोनों के बीच वैचारिक मतभेद थी। ऑप्शन सी बी है, अमेरिका, सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल थी। ये अमेरिका के जो जितने भी देश थे तो मित्र की ये जो अमेरिका के मित्र देश थे और सोवियत संघ के मित्र देश थे, उन दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा थी। बिल्कुल थी भाई, सी ऑप्शन हमारा है। अमेरिका सोवियत संघ के भी, रुक जाइए एक मिनट।
ऑप्शन सी हमारे पास है अमेरिका सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित थे। ये जो अमेरिका और सोवियत संघ जो है वो युद्ध में सम्मिलित थे, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ जो है वो दोनों युद्ध में सम्मिलित नहीं थे। वो दोनों एक शीत युद्ध कर रहे थे, और शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है? युद्ध नहीं करना, बल्कि एक दूसरे को बातों बातों से ही नीचा दिखाना होता है, और आमने सामने में युद्ध नहीं किया जाता है इस शीत युद्ध में। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, और डी देख लेते हैं। और हमारा डी ऑप्शन है मध्य पूर्व में संकट। ऐसे तो गलती किया जाए तो ये दोनों गलती है। अमेरिका सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित भी नहीं थे, और मध्य पूर्व में संकट नहीं था, बल्कि पूर्व और पश्चिम में संकट था। पूर्व में कौन सा देश है? तो पूर्व में जो देश है वो हमारा यूएसए है, यानी यूएसएसआर है, यानी कि रूस है। और पश्चिम में जो देश है वो अमेरिका है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर की बात करें तो वो हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित नहीं थे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पूर्व बनाम पश्चिम का आशय है, यानी कि देखिए मैंने आपको बताया कि पूर्व में कौन सा देश है? रूस है, यानी कि यूएसएसआर। और पश्चिम में कौन सा देश है? तो पश्चिम में हमारा यूएसए, यानी कि सोवियत संघ है, अमेरिका है। तो इन दोनों के बीच में क्या चला था? तो शीत युद्ध चला था। कौन सा युद्ध? शीत युद्ध चला था। तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? तो ये जो है ये शीत युद्ध से है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ था? अगला हमारा क्वेश्चन है, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ था? अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो तनाव शैथिल्य है इसका दौर कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1960, 1945, 1970 या फिर 1961। तो तनाव शैथिल्य का जो दौर था वो 1970 में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। हॉटलाइन समझौता कब हुआ था? तो ये हॉटलाइन समझौता जो है वो 1963 में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 21 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सोवियत संघ ने कौन सा गुट बनाया? तो आपको पता है कि शीत युद्ध जब चल रहा था तो दोनों देश अपने अपनी शक्ति को कायम करने के लिए दो गुट बनाए थे। एक था नाटो। कौन सा? नाटो। और इसको किसने बनाया था? तो इसको जो है इसको यूएसए यानी कि अमेरिका ने बनाया था। और एक था वार्सा पैक्ट। क्या था? वार्सा पैक्ट। और इसको किसने बनाया था? तो यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ ने। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ ने कौन सा गुट बनाया था? सोवियत संघ ने यानी कि यूएसएसआर ने कौन सा गुट बनाया था? तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वार्सा पैक्ट बनाया था। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हिटलर कहाँ का निवासी था? लो आ गया हिटलर के बारे में। यही तो है जो अपने अधिकार को युद्ध करके लेते हैं, शांति से नहीं, युद्ध करके। इन्होंने ही तो नारा दिया था कि शांति तो कायरो का सपना है। शांति जो है ये कायरो का सपना है। यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि हिटलर कहाँ का निवासी है, तो वो हमने आपको बताया जर्मनी का निवासी था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किससे दिया जाता है? यानी कि तनाव शैथिल्य का जो दूसरा चरण है इसको शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? दूसरा चरण शुरू करने का मतलब क्या हुआ? तो अमेरिका में सुधार करना किसने शुरू किया था? सुधार। जब सुधार होने लगा, यानी कि लोगों को जब ये बताया जाने लगा कि सोवियत संघ जो है वो उनके अधिकार को हनन कर रहा है, उनके अधिकार को पूरी तरह से नहीं दे रहा है, उनके सभी अधिकारों पर सरकार का नियंत्रण है, तो ऐसा बात जो बताने का प्रयास किया गया था वो ऑप्शन सी में जो है सोवियत राष्ट्रपति यानी कि गोर्बाचेव, ये सोवियत के अंतिम राष्ट्रपति है जो 1985 से 1991 तक बने थे। यानी कि जब भी सोवियत संघ का विघटन हुआ और ये सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव अपने पद पर से समाप्त हो गए, यानी कि ये अंतिम प्रेसिडेंट सोवियत संघ के थे।
तो इसके बाद ये जो सोवियत संघ है वो रूस बन गया 1945 के, वो 1991 के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था। और रूस के जो प्रथम प्रेसिडेंट बने थे वो येल्त्सिन बने थे। यदि ये सोवियत संघ के अंतिम पूछ ले तो गोर्बाचेव, और रूस का पहला पूछ ले तो रूस का पहला जो था वो ये येल्त्सिन था। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया गया था, तो मिखाइल गोर्बाचेव को दिया गया था, जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे और अंतिम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, पाकिस्तान को किस सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की थी। मैंने आपको ये भी बताया हूँ कि ये जो सैनिक गुट है सीटो और सेंटो, ये एक सैन्य संगठन है। तो ये भी मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान किस में शामिल हुआ था जिस पर नेहरू जी ने तीखी आलोचना की थी, तो वो सीटो, यहाँ पे सेंटो, हाँ सेंटो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा है, किस देश ने सर्वप्रथम सोवियत राष्ट्र कुल को छोड़ा, यानी कि वो कौन सा पहला देश है जिसने सोवियत संघ से निकल गया था, यानी कि उसको पता चल गया था कि सोवियत संघ हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है तो हम इससे बाहर निकल जाते हैं। तो इस ऐसी हिमायत करने की पहली कोशिश किसने की थी, किसने सोवियत संघ से बाहर निकलने की कोशिश की सबसे पहले, तो हमारा जो यूगोस्लाविया देश है, यानी कि ये रूस से ही सटा हुआ नीचे में एक देश है, इस नीचे में एक देश है वही यूगोस्लाविया सबसे पहले सोवियत संघ से अलग हुआ था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है, शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है, यानी कि इसमें इन चारों कारण में कौन सा ये एक कारण है जो शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारे पास है, दो महाशक्तियों में सैद्धांतिक मतभेद, यानी कि आपको इसलिए था दो महाशक्ति था, यानी कि यूएसए और यूएसएसआर में सैद्धांतिक मतभेद था। कौन सा सैद्धांतिक मतभेद था, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट ही है। द्वितीय मोर्चे पर प्रश्न, ऑफकोर्सली द्वितीय मोर्चे पर प्रश्न था क्योंकि अमेरिका चाहता था कि हमारा पूरे विश्व में कायम शक्ति रहे और रूस चाहता था कि हमारा शक्ति पूरे देश में पूरे विश्व में कायम रहे। तो इन दोनों में द्वितीय मोर्चे पर प्रश्न था। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, तीसरा ऑप्शन जो है सी, युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण, तो युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण हो रहा था, इन दोनों में युद्ध करने की भी स्थिति पैदा हो रही थी। सी भी ऑप्शन हमारा राइट है। किंतु डी ऑप्शन हम देख लेते हैं, वर्साई की संधि। वर्साई की संधि कोई भी, यानी वर्साई की संधि जो है ये जो शीत युद्ध है इसके लिए बिल्कुल कारण नहीं है। वर्साई की संधि कहीं और हुई थी और शीत युद्ध कुछ और बात के लिए हुआ था। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए, राष्ट्रपति रीगन किस देश को दुष्ट राष्ट्र कहा। ये जो राष्ट्रपति रीगन है इसने किस देश को दुष्ट राष्ट्र कहा था, तो सोवियत संघ को उन्होंने दुष्ट राष्ट्र कहा था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है, सीटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये जो सेंटो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1955 में हुई थी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है, क्यूबा संकट किस वर्ष से उत्पन्न हुआ था। वही क्यूबा जो अमेरिका के करीब तट से लगा हुआ एक इलाका ये क्यूबा है, वहाँ पर सोवियत संघ ने परमाणु हमले करने के लिए, यानी कि वहाँ से रूस में परमाणु हमला करने के लिए सोवियत संघ ने क्यूबा में अपने मिसाइलों को तैनात कर दिया था, वही क्यूबा संकट वाला क्यूबा। तो ये क्यूबा संकट किस वर्ष हुआ था, तो 1962 में, यानी कि 1962 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये रहा आपके स्क्रीन पे, हाँ जवाब दीजिए। 1991 के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो दुनिया में एकमात्र महाशक्ति के रूप में कौन बच गया था। तो मैंने आपको कई बार इस क्लास में बताया है कि शीत युद्ध किन के बीच चला था। तो ये जो शीत युद्ध है ये दो देश यूएसए यानी कि अमेरिका और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, इन दोनों के बीच में शीत युद्ध चला था। तो इनमें से यदि एक घटित हो जाता है, एक समाप्त हो जाता है, तो दूसरा कौन बचेगा,
तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका बच जाएगा। तो जब इसका विघटन हो जाता है, मान लीजिए ये समाप्त हो गया, ये जो है यूएसएसआर समाप्त हो गया, अपने शक्ति का विघटन कर दिया, पूरी तरह से हट गया विश्व से। अब सोचा कि मैं पूरे विश्व में कायम नहीं हो सकता हूँ, तो ये जब हट गया तो एकमात्र महाशक्ति के रूप में कौन बचा? अमेरिका बचा। तो अमेरिका ही तो हो जाएगा पूरे महाशक्ति के रूप में विश्व में। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, अमेरिका प्रभुत्व कब से कायम हुआ? यानी कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो वो 25 दिसंबर 1991 को। तो अमेरिका तभी तो कायम होगा जब एक कोई शक्ति समाप्त हो जाएगा, एक शक्ति विघटित हो जाएगा। तो विघटित हो गया 1991 में सोवियत संघ, तो उसी समय से अमेरिका एकमात्र पूरे विश्व में अपना शक्ति कायम कर दिया था। और अमेरिका किस विचारधारा से था? तो अमेरिका जो था वो पूंजीवादी विचारधारा में संलग्न था। और रूस किस में था? तो वो जो था वो साम्यवादी विचारधारा में था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1991 से अमेरिका का प्रभुत्व कायम हो गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति। ये जो सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति मैं आपको बताया था कि सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हाँ, तो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात किस देश को सोवियत संघ की जगह मिल गई थी? यानी कि सोवियत संघ जब विघटित हुआ 1991 में, कब हुआ था? 1991 में। तो ये जो सोवियत संघ जो था, इसकी जगह किस देश को मिला था? क्या यूगोस्लाविया को मिला था? ये तो यूगोस्लाविया सबसे पहले सोवियत संघ से अलग हो गया था। रूस को मिल गया था, या फिर जापान, या फिर अमेरिका? अमेरिका तो होगा नहीं, क्योंकि सोवियत संघ में अमेरिका कहाँ से आएगा? सोवियत संघ अलग था, और ये जो रूस है ये अलग गुट था। तो ये तो वैसे ही कट कर दीजिए। जापान ये नहीं है। रूस जो है, रूस आज भी पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश है। पूरे विश्व में, एशिया में तो है ही पूरा सबसे बड़ा देश, किंतु पूरे विश्व का भी सबसे बड़ा देश है। और मानिए कि जब ये सोवियत संघ था, यानी कि 14 देश यानी कि टोटल 15 देश और इसमें शामिल था, तो समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा। तो किंतु ये जब विघटित हो गया था, तो इसके बाद यहाँ की सोवियत संघ की जगह किसको मिल गई थी? तो हमारा बी ऑप्शन रूस बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सोवियत संघ का जब विघटित हो गया था तो सोवियत संघ का सीट रूस को मिला था। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वहाँ पे हमसे पूछा गया था कि सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? तो वो मिखाइल गोर्बाचेव था। अब यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस के प्रथम राष्ट्रपति, वहाँ पे सोवियत संघ का विघटन हुआ तभी ना रूस अस्तित्व में आया। तो यहाँ पे रूस का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो येल्त्सिन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और गोर्बाचेव कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। कौन अंतिम राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है आपने भी अच्छा, यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमने ये अलग से क्वेश्चन लिया है, ये आपको बताना है कि ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है। कुल आपने 35 VBI ऑब्जेक्टिव में से कितने सही किए हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑप्शन ए आपके पास है 25, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 35, या फिर डी है कुछ और स्कोर है हमारा, यानी कि आपका कुछ और स्कोर है। तो आप जितना इस 35 ऑब्जेक्टिव में से सही किए हैं, उसका जो है वो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपने स्कोर का हम अपने इस मोबाइल में रखेंगे ज़रूर, और इसको हो सके तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। जहाँ पे भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई में बिजी रहिए, और हो सके क्या आप अपने माता पिता की सेवा और उनके बातों को मानते रहिएगा। तो चलिए धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। तो इसको जम के शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।